सुख राम। अणबे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करू प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसतान सत बिगत कागद करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणभे वाणी। हरजस पद राग के द्वारा चल रहे हैं। आज हरजस पद राग के द्वारा 12 पर निर्णय है। महाराज फरमा रहे हैं, संतो भाई नाम गहो तत सार। संतो भाई नाम गहो तत सार। आन उपासी आत्म द्रोही ताको संग निवार। पान उपासी आत्म द्रोही ताको संग निवार। संतो भाई नाम गहो तत सार। संतो भाई नाम गहो तत सार। राम सनेही नित पत मिले जो सागट दूर निकार। राम सनेही नित पत मिले जो सागट दूर निकार। प्रभु नाम बिना बहुता संग दूजा तामे बहुत विकार। प्रभु नाम बिना बहुता संग दूजा तामे बहुत विकार। संतो भाई नाम गहो तत सार। संतो भाई नाम गहो तत सार। नाम सनेही दुर्बल भूखा मिल जो बहा पसार। नाम सनेही दुर्बल भूखा मिल जो बहा पसार। सागट पांडे राव लोई सब जन माथे मार। सागट पांडे राव लोई सब जन माथे मार। संतो भाई नाम गहो तत सार। संतो भाई नाम गहो तत सार। को कोढ़ी कोष्ठी हरिजन मिले जो तागट ब्रह्म विचार। कोढ़ी कुष्ठी हरिजन मिले जो तागट ब्रह्म विचार। जन सुख राम भेद बिन भगति सबे काल की चार। जन सुख राम भेद बिन भगति
सबे काल की चार, संतो भाई नाम गहो तत सार। संतो भाई नाम गहो तत सार। आन उपासी आत्म द्रोही, ताको संग निवार। आन उपासी आत्म द्रोही, ताको संग निवार। संतो भाई नाम गहो तत सार। संतो भाई नाम गहो तत सार। महाराज संतों से कह रहे हैं, साधना करने वाले जनों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे साधना करने वाले जनों, भक्ति करने वाले जनों, आप भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन ऐसी भक्ति करो जिससे आत्मा का कल्याण हो। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति ने जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर हो। जो दही के अंदर निरंतर चले, ऐसी भक्ति करो। क्योंकि भक्ति तो सब कर रहे हैं, लेकिन फिर कर आ जाते हैं। चालन की सरदागणी फिर गोता खाए। सब चल रहे हैं, कौन नहीं चल रहा। सब भक्ति कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा, लेकिन वापस आ जाते जब तक वो मूल चीज प्राप्त नहीं होती। तो ये तीन लोक के चक्र में फिर से आ जाते हैं। ये तीन लोक का चक्र बड़ा सबला है, बंधन बड़े गाढ़े हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुविधि गाढ़ा की। ये बंधन बहुत गाढ़े हैं, सबले हैं, अपरबल है। रजोगुण सतोगुण तमोगुण तीनों से सुख लेने की इच्छा के जो बंधन है, ये बहुत सबल है। इन बंधनों को छोड़ना है, तोड़ना है, बाहर निकलना है। उसी के लिए महाराज फरमा रहे हैं, संतो भाई नाम गहो तत सार। जब तक ये सार तत्व वाला, खास वाला, मुख्य वाला भाव ने बारे का निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये बंधन नहीं छूटे। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। ये जन्म मरण की भवसागर की जो त्रास है, बिना सदगुरु के मेहर के, कृपा के, दया के नहीं छूट सकता। और ये सदगुरु की मेहर से ही निज नाम आता। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्त में। सब गट तेरे साइया खाली गट नहीं कोई, बलिहारी व गट नहीं जामे प्रगट। ये जो निज नाम का जो तत्सार है, सार तत्व है, खास चीज, ये मुख्य चीज, कण है, मुख्य अन्न है, जिससे इस आत्मा का कल्याण होता है, जिससे आत्मा तृप्त होती है। जन्म मरण के अंदर बार बार आ रही है, और भूखी और प्यासी। जब तक ऐसा अन्न इस आत्मा को नहीं मिल जाएगा, भोजन प्रसाद इस आत्मा को प्राप्त नहीं हो जाएगा परमात्मा के निज नाम का, तब तक ये आत्मा भूखी प्यासी रहेगी और जन्म मरण में जाती आती रहेगी। इसी के लिए महाराज फरमा रहे हैं कि भाई संतो भाई नाम गहो तत् सार। ऐसे सार तत्व का नाम, जो सार तत्व है उसको धारण कर। और महाराज ने फरमाया, आन उपासी आत्म द्रोही, ताको संग निवार। और महाराज हमारे राम जी के नाम के अलावा, इस सतनाम कुदरत कला नेंचर के अलावा जितने भी करनी क्रिया करने में आती है, वो सब अन्य हो जाती है। बरम करम दुनिया सुन्यारा, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा। जहां सु रहु लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। ऐसे राम जी के तत्व ज्ञान के अलावा, सार तत्व के अलावा, खास चीज के अलावा, मुख्य चीज के अलावा जो भी करनी क्रिया करने में आती है, उन सब करनी और क्रियाओं से कर्मों का बंधन बंधता है, कर्मों का बंधन कटता नहीं।
और कर्मों का बंधन बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो छूट नहीं पाता। और करनी और क्रिया करने से कर्मों का बंधन कटता नहीं। कोई काटना भी चाहे तो कटे भी नहीं, जब तक ये काटने वाला निज नाम सार तत्व प्राप्त नहीं होता, जब तक ये खांडा प्राप्त नहीं होता। नियंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं को, सो नियंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ये भेजा ही इसीलिए है कि ये आत्मा अपने कर्मों का बंधन काट के और पार ब्रह्म के लोक आ जाए, परमात्मा के लोक आ जाए, संतों के देश में आ जाए, रामजनों के देश में आ जाए, इस त्रिलोकी का बंधन उसका छूट जाए। इसके बिना तो त्रिलोकी के फेरे में उसी प्रकार से घूमते रहोगे जैसे गाड़ी का बेल घूमता। तीन लोक का फेरा हुई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। सभी 84 लाख प्रकार के जीव इस त्रिगुणात्मक माया में, रजोगुण की, तमोगुण की, सतोगुण की माया में बंधे हुए, और इस माया में बार बार जन्म पा रहे और बार बार मरण में जा रहे हैं। जब तक ऐसा नाम हाथ नहीं लग जाएगा तब तक ये बंधन सबला कटने वाला नहीं। तो संतो भाई नाम गहो तत् सार, संतो भाई नाम गहो तत् सार, आन उपासी आत्म द्रोही, ताको संग निवार। संग निवार करने की क्यों कह रहे हैं? संग निवार क्योंकि संग का रंग लगता है, संग का दोष लगता है। जैसा संग है वैसा रंग। कंदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दी। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, कदली के पत्ते पर गिर जाती है तो कपूर बन जाती है, सीप के मुख में गिर जाती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुख में गिर जाती है तो जहर बन जाती है। तो संग का इतना दोष लगता है, संग का इतना गुण है, संग का इतना महात्म्य है, इसीलिए महाराज माने कि ताको संग निवार। उनका संग करोगे तो संग का रंग लगेगा। और संग करना है तो महाराज माने किनका करना है? नितपत संगत साध की, आज जीवन मुक्त सुख। महाराज माने जीवन से मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना, आनंद को प्राप्त करना, तो ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन केवली भगवंतों के, संतों के ज्ञान की संगत कर, उस संगत से ही आत्मा का कल्याण होगा। ऐसी संगत को छोड़कर आन की संगत कर, अन्य संगत करते, जिससे शरीर और संसार के सुख मिलते हैं, इंद्रियों वस्तुओं के सुख मिलते हैं, त्रिलोकी में फल प्राप्त होते हैं, तो उसमें तो आत्मा फंसी रहेगी, उलझी रहेगी, छूट नहीं पाएगी। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे, उसका गर्भ में जाना आना, गर्भवास कभी नहीं छूटेगा। तो वो काम आत्मा के लिए नुकसानदायक है। जो आपको इस संसार में फंसाए रखे, उलझाए रखे, जन्म मरण में डाले रखे, तो वो आत्मा का हितैषी है कि हितैषी है कि नुकसान करने वाला? तो महाराज फरमाने जो आपका आत्मा का नुकसान करने वाला है, समय बर्बाद करने वाला है, खराब करने वाला है, उसका संग क्यों करना? सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों करना? ये काल की फांसी में क्यों पड़े? सुख प्राप्ति के लिए ही तो सब उपाय कर रहे हैं। तो महाराज हमारे सुख जहां प्राप्त करोगे वहां दुख तो अवश्य संभव। जहां दिन हुआ है वहां रात होगी, जहां जन्म हुआ वहां मरना निश्चित है।
तो ऐसा कोई उपाय कर लो कि न जन्म हो न मरना, सारे तन के दुख ही चले जाए। तन दुख जादे न जावसी, जादे न धरे न दहे, निरंजन लग सुखराम के, भुगते गो नरी है। अंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया हुई। उदय अस्त की बात कर, सबका किया विवेक का। तो ये तन धरना किससे छूटेगा? संतो भाई नाम गहो तत सार, संतो भाई नाम गहो तत सार। आन उपासे आत्म द्रोही, ताको संग निवार। उनका संग नहीं करो। संग करना है तो संतों के ज्ञान का करो, केवली भगवंतों के ज्ञान का करो। उनके ज्ञान के संग से ही इस भवसागर से तिर पाओ। उनसे भेद मिलेगा तभी न तिर पाओ। भेद सहित ज्ञान घटा, प्रेम भाव ने जो मन पावे। मोक्ष मिलन के यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। इसीलिए अरदास कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं राम जी से कि राम स्नेही नित पत मिले जो, सागट दूर निकार। हे राम जी ऐसी कृपा करना कि हमको राम जी से स्नेह करने वाले, आपसे स्नेह करने वाले हमेशा मिले। नितपत संगत साध, आजीवन मुक्त सुख। राम स्नेही नितपत मिल गए, हमें मिले हमेशा। तो राम जी से स्नेह करने वाले हमें व्यवहार में मिलना जुलना भी है, उठना बैठना भी है। तो ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के संग उठना बैठना है, मिलना जुलना है। इनसे मिलना जुलना, मेल जोल बढ़ाओगे, इनके संग जितना ज्यादा रहोगे उतनी ज्ञान की उन्नति होगी और उतना अधिक ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान में आगे बढ़ेंगे। ज्ञान चर्चा करने से, सत्संग चर्चा करने से, परमात्मा के नाम का गुणानुवाद करने से, महिमा करने से परमात्मा के प्रति चित्त की वृत्ति बनी रहती। नाम सुमरण करने से और नाम सुमरण की प्रेरणा मिलती रहती है। और कहीं कसर है, कहीं कमी है, कोई कोर है, तो वो भी आपस में ज्ञान चर्चा करने से, सत्संग चर्चा करने से दूर हो जाती। तो महाराज स्वयं मिलना ही है हमेशा नितपत। तो राम स्नेही नितपत मिले जो, इसमें बहुत अधिक लाभ है। राम जी से स्नेह करने वालों से, सच्चा स्नेह करने वालों से, भीतर से स्नेह करने वालों से, हृदय से प्रेम करने वालों से मिलोगे तो बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि जो राम जी से स्नेह कर रहे हैं वो भी आपको राम जी से स्नेह करवा देंगे। जो पहले से मिले हुए राम जी से, वो आपको भी राम जी से जोड़ देंगे। श्रृंखला संबंध से जुड़ जाओ। श्रृंखला जुड़ी हुई है, राम जी से संबंध बना हुआ है, तो उनके संबंध से आपको भी लाभ प्राप्त होगा। तो महाराज हमारे ऐसे लाभ को नितपत लेना, ऐसे लाभ को छोड़ना नहीं। ऐसा लाभ बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान श्रवण करने को बड़ी मुश्किल से मिलता है, और यदि मिल रहा है तो इसे छोड़ना नहीं, इसे प्राप्त कर लेना। राम स्नेही नितपत मिले जो, सागट दूर निकार। सागट कौन? जो हमेशा शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में ही लगे रहते हैं, इन्हीं के सुखों का उपाय करते हैं और इन्हीं की प्राप्ति के उपाय बताते हैं। महाराज हमारे उनसे दूर ही रहना, उनसे दूर ही रहना अच्छा है। क्योंकि वो इसी में ही उलझाए रखेंगे, फंसाए रखेंगे, कभी निकल नहीं पाओगे, कभी ऊपर उठ नहीं पाओगे, हमेशा नीचे नीचे कर्मों के बोझ के तले दबते जाओगे, स्वार्थ पूर्ति में ही लगे रहोगे और कभी परमात्मा पद मिलेगा ही नहीं, कभी उनका संग करोगे। तो राम स्नेही नितपत मिले जो,
सागट दूर निकार। प्रभु नाम बिना बहुता संग दूजा, तामे बहुत विकार। महाराज में कि राम जी के नाम में विकार नहीं है, ये विकारों से रहित, ये पाप से रहित, पुण्य से रहित, भरम से रहित, कर्म से रहित। और बाकी अन्य चीजों के अंदर तो बहुत विकार हो गए, बहुत भेड़ हो गए, बहुत मिक्सिंग हो गई। अन्य चीजें, अन्य मत, अन्य पंथ, अन्य संप्रदाय शुद्ध रहे ही नहीं, इतने भेड़ हो गए। केवल एक राम जी का नाम ऐसा है, नाम से निज नाम ऐसा है कि जिसके अंदर कोई भेड़ नहीं, कोई विकार नहीं, और ये विकारों से रहित कर देने वाला नाम है। अन्य चीजें तो विकारों को बढ़ाने वाली है, और राम जी का नाम विकारों को काटने वाला है। प्रभु नाम बिन बहुता संग दूजा, तो दूसरा संग मत करो, केवल प्रभु के नाम सुमरन करने वालों का संग करो, नाम के लेवारी जनों का संग करो। नाम के लेवारी का संग करोगे तो बहुत अधिक लाभ मिलेगा, कर्म कटेंगे। प्रभु नाम बिन बहुता संग दूजा, तामे बहुत विकार। संतो भाई नाम गहो तत सार। संतो भाई नाम गहो तत सार। नाम सनेही दुर्बल भूखा, मिल जो महापसार। महाराज हमारे कोई नाम के लेवारे जन मिले, चाहे वो भले कितने ही कमजोर हो, कितने ही दुर्बल हो, कितने भूखे हो, प्यासे हो, आप उनसे बहा पसार के मिलना, यानी बड़े खुश होकर आदर के साथ, सत्कार के साथ मिलना। ऐसे राम स्नेही जनों से, जो राम जी से स्नेह करते हैं और नाम के लेवारी, सच्चे भगत, सच्ची भक्ति करते हैं, निज नाम सतनाम कुदरत कला, गठ पर्चों का उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा है। अब भले वो बाहर से व्यवहारों के अंदर क्यों नहीं शरीर से दुर्बल हो, क्यों नहीं भले निर्धन हो, लेकिन ऐसे जनों से आप मिलोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। राम नाम स्नेही दुर्बल भूखा, मिल जो महापसार। हमेशा उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। महापसार के मतलब हमेशा ऐसे जनों का आदर सत्कार और स्वागत करना, उनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा, चाहे भले वो कितने गरीब क्यों ना। उनके पास अमोलक धन है राम नाम का, जो संग चलने वाला है, जो मीराबाई को मिला था, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपना। ऐसे संत सतगुरु केवली भगवंत मिले, उन्होंने ऐसी अमोलक वस्तु बख्शिश की। ये संसार का धन तो फिर भी खुट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, साथ भी नहीं चलेगा, लेकिन ये कभी नहीं खुटने वाला धन उनके पास। ऐसा धन ले लो, ऐसे धन का बिनज कर लो, व्यापार कर लो। महाराज कह रहे मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई। जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, सुखराम मिश्रा देवाल है कोई लेवन हार। अमर लोक ले जावशु, जामे फेर न सा। ऐसे राम जी से स्नेह करने वाले जन, भले उनके पास संसार की माया नहीं, संसार की धन संपत्ति वैभव नहीं हो, शरीर में बल नहीं हो, फिर भी उनसे जाकर आप वहां पसार कर मिलना, उनसे ज्ञान ले लेना। ज्ञान लेने के अंदर बहुत गुण है, ज्ञान ही अनमोल है। जो ज्ञान है वो बड़ा अनमोल है। उनके पास जो अनमोल ज्ञान है, अनमोल खजाना है, उस खजाने को ले लो, वही काम आएगा। उसके बिना तो ये सारा चीजें यहीं रह जाने वाली। अभी समय रहते ले लो, क्योंकि बीता वो पावन कोई, वो सी कागार हो, कुटुंब लुटेरा काया लूटे। समय रहते ऐसे जनों का संग कर लो, ऐसे जनों का ज्ञान धारण कर लो,
और ज्ञान धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करो। नाम स्नेही दुर्बल भूखा मिल जो बहा पसार, साघट पांडे राव लोई सब जन माथे मार। और महाराज फरमा रहे कि ऐसे नाम के लेवारे से तो नहीं मिले, क्योंकि वो गरीब है, उनके पास धन नहीं है, कैसे रहते हैं ये सोचकर। और आप जो है किसी पांडे से मिले यानी पंडित से मिले, और किसी राजा से मिले, किसी धनवान से मिले, तो महाराज फरमाने हैं कि वो तो आपको इन तीन लोगों के फेरे में ही रखने वाले। शरीर संसार के सुख दिला देंगे, राजा के पास जाओगे तो राजा के पास जो चीज है वो आपको दे देगा, लेकिन ऐसी सच्ची केवल की भक्ति नहीं मिलेगी राजा के पास। पंडित के पास जाओगे तो पंडित जो है कर्म कांड का ज्ञान बता देगा, शास्त्रों का ज्ञान बता देगा, और त्रिलोकी में फल प्राप्ति के अनेक उपाय बता देगा, दान का महत्व समझा देगा, पुण्य का महत्व समझा देगा, अंशदान का महत्व समझा देगा, और जितने भी उपाय हैं वो सब बता देगा। लेकिन वो सब उपायों से त्रिलोकी में फल मिल जाएंगे, पदवी मिल जाएगी, लेकिन गर्भवास छूटने का उपाय न पंडित के पास है न राजा के पास। वो तो केवल और केवल नाम के लेवारी जनों के पास, नाम का सुमरण करने वाले जनों के पास ऐसा ज्ञान संतों के पास है। संत मत में वो ज्ञान है, ऋषि मत में वो ज्ञान नहीं। ऋषि मत में तो त्रिलोकी में फल प्राप्ति के ज्ञान है। तो महाराज हमारे सागट पांडे राव लोई सब जन माथे मार, ये तो और माथे पे मार पड़ेगी, ये तो इस जीवात्मा को और कष्ट भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। जीवात्मा सुख लेने जाएगी और बदले में दुख मिलेगा, क्योंकि सुख के साथ दुख अवश्य संभावी है, नहीं चाहते हुए भी आ जाता है। इसीलिए महाराज फरमाने संतो भाई नाम गहो तत सार, संतो भाई नाम गहो तत सार, कोढ़ी कुसटी हरिजन मिले जो तांगट ब्रह्म विचार। महाराज नाम के लेवारी जन, हरि के जन, भक्ति करने वाले जन, सच्चे संत, यदि कोढ़ी भी हो, कुष्ठी भी हो शरीर से, शरीर में उनके कोई रोग भी लगा हो, तो भी उनसे जाकर मिलना। क्यों क्यों मिलना? क्योंकि तागट ब्रह्म विचार, उनके घट के भीतर ब्रह्म का विचार है। वो ब्रह्म का विचार आप प्राप्त करो उनसे, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्म का भेद प्राप्त करो। इनके पास जो अमोलक चीज है वो चीज आप उनसे ले लो, भले शरीर से वो कोड़ी है, कुष्ठी है, क्योंकि शरीर का प्रारब्ध शरीर के साथ है, लेकिन ये आत्मा तो निर्मल है, निर्विकार है। और नाम के लेवारी जनों की आत्मा तो निर्मल निर्विकार होगी। ऐसे ब्रह्म का विचार, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का आनंद उनसे प्राप्त करो। कोढ़ी कुसटी हरिजन मिली जो तागट ब्रह्म विचार। ऐसा घट अद्भुत है, विलक्षण है, जिनके घट के भीतर ब्रह्म का विचार है। सब घट तेरे साईं, खाली घट नहीं, बलिहारी वा घट ने जामे पर घट। जिनके अंदर ब्रह्म का विचार प्रकट हुआ है, ब्रह्म का ज्ञान प्रकट हुआ है, वो घट बलिहारी है उस घट की। बड़ा विलक्षण दिव्य घट है, जिस घट के अंदर ऐसा राम जी के नाम की भक्ति का विचार है। तो कोढ़ी कुसटी हरिजन मिले जो तागट ब्रह्म विचार, जन सुख राम भेद बिन भगति सबे काल की चार। महाराज समय के भेद के बिना भक्ति काल का चारा है, काल का आहार है, काल का भोजन। काल के डाड़ों में ही सब खेल रहे, सब करने क्रिया काल के मुख में कर, और काल कभी भी आप
अपना निवेला आहार बना लेता है। जब तक काल के मुख से बाहर नहीं आओगे तब तक काल चबाता रहेगा। तो महाराज में काल के मुख से बाहर आने के लिए वेद के सहित भक्ति चाहिए, और वेद के सहित भक्ति ऐसे संतों के पास है, सदगुरु के पास है, केवली भगवंतों के पास है। जन सुखे राम भेद बिन भगति, सबे काल की चार। महाराज में एक चीज के अलावा सभी चीजें जितने भी इस संसार में उपलब्ध है सब काल का चारा है, काल का आहार है। तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु महर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। ये तीन लोग 14 भवन के अंदर निवास करने वाले सभी प्राणी काल का हार है, काल का चारा है। जब तक उनके ऊपर सदगुरु की मेहर नहीं हो जाए, दया नहीं हो जाए, कृपा नहीं हो जाए, निज नाम सतनाम कुदरत कला नींद जागृत नहीं हो जाए, उनका जागृत होने का भेद नहीं मिल जावे, तब तक तो बार बार उन्हें काल का हार बनना पड़ता। जन सुखे राम भेद बिन भक्ति, सबे काल की चार। इसीलिए महाराज फरमा रहे संतो भाई नाम गहो तत सार, संतो भाई नाम गहो तत सार। आन उपासी आत्म द्रोही, ताको संग निवार। आन उपासी आत्म द्रोही, ताको संग निवार। संतो भाई नाम गहो तत सार, संतो भाई नाम गहो तत सार। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता में धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सास ने राम 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 सब संताने सत्संग ने राम।